Hello students, name of the topic is power of an AC circuit. So हमें पता है कि what is power. Power is defined as the rate of doing work. छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. power की definition is defined as the rate of doing work. So power को P से represent करेंगे, rate of doing work dW by dt. In DC circuit, what is power? Power is, you know that power is equals to the product of voltage and current. So P is equals to voltage into current. So P is equals to voltage को V से represent किया, current को I से. So P is equals to VI. In AC circuit हमें पता है AC circuit में ऐसे सिग्नल आता है like this. इसमें वोल्टेज की अगर चेंज हो रही है साथ साथ करंट भी चेंज होता है. जैसे यहाँ पे 0 है, 1 2 3 1 2 3. देखो करंट कीप ऑन चेंजिंग एज वेल एज वोल्टेज ऑल्सो चेंजिंग. सो इन AC सर्किट वोल्टेज एंड करंट कीप ऑन चेंजिंग. सो देयरफॉर पावर एट एनी इंस्टेंट is equals to voltage at any instant and current at any instant is equals to the product of voltage या फिर बोल दो instantaneous voltage और into instantaneous current. ओके सो अब हमें क्या चाहिए बच्चे. ये क्वेश्चन आ सकता है आपको 2 मार्क्स का, 1 मार्क का और 5 मार्क्स का. डिपेंड्स. अगर 1 मार्क का आता है तो अकेली डेफिनेशन देके इतना लिख सकते हो, और अगर 3-4 मार्क्स में आता है तो आपको ड्राइव करना पड़ेगा. सो पावर के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक वोल्टेज और एक करंट. हम पिछले आर्टिकल्स में हमने वोल्टेज ली थी. जैसे LCR सर्किट है, LCR, और उसके साथ हमने एक AC सोर्स दिया हुआ है, AC सिग्नल, जिसमें वोल्टेज है E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी. वैसे ही सेम वोल्टेज आ गई हमारे पास E0 साइन ओमेगा टी. और करंट जो था आपको मेरे ख्याल से याद होगा, जो करंट है उसमें करंट लीड करता है और लैग करता है. करंट लीड्स एंड लैग. डिपेंड्स, कैपेसिटर से फ्लो कर रहा है, इंडक्टर से फ्लो कर रहा है. ओके सो करंट लीड करता है इन कैपेसिटर के केस में और लैग करता है इन इंडक्टर के केस में. और यहाँ पे वोल्टेज जिस साइड पे है वहाँ पे रेजिस्टेंस के केस में उधर ही ट्रेवल करता है करंट. सो यहाँ पे फेज डिफरेंस आ जाता है हमारे पास 90 डिग्री इन द केस ऑफ करंट. सो हमें क्या क्या चाहिए? वोल्टेज एंड करंट. सो लिखेंगे पावर इन LCR सर्किट. व्हाट इज पावर? सो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? वोल्टेज. सबसे पहले लिखेंगे लेट द ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि AC सिग्नल के लिए इंस्टेंटेनियस, लेट द ऑल्टरनेटिंग EMF, ये EMF टू LCR सर्किट बी E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी. और करंट चाहिए. करंट क्या कर रहा है? लैग कर रहा है. इफ करंट lags behind EMF by a phase angle phi, then what is the value of current? Then current I is equals to what? आपको पता ना E is equals to E0 sin omega t. तो I is equals to I0 sin omega t minus phi. यहाँ पे मैं साइड पे लिख रही हूँ. I is equals to I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई आ सकता है, या फिर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना. करंट लैग या लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो आप दोनों से आप ड्राइव कर सकते हो. यहाँ पे आएगा I0 इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई. अब हमने निकालना क्या था? पावर. और पावर देयरफॉर इंस्टेंटेनियस पावर किसकी इक्वल आ गई? इज इक्वल्स टू E इंटू आई. दोनों की वैल्यूज पुट कर दो. क्या आ गया? E0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव.
अब इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैंने ई नॉट आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू थी इकट्ठे कर लिया, अंदर आ गया साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई, साइन ए माइनस बी लग जाएगा यहाँ पे, आई नॉट ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास आ गया, विच इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये था, साइन ए माइनस बी लगा दो, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्लियर। साइन ए माइनस बी का लगाया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसको बाहर जो टर्म है कॉमन, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, क्लियर, इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी कॉस फाई इज इक्वल माइनस यहाँ बच्चे कुछ फॉर्मूला लग रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हमें पता है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी हमने पढ़ा है, साइन टू थीटा मैथ में आइडेंटिटी है, इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सी हियर थीटा इज सेम, ओमेगा टी साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पे भी दिख रहा है, बट 2 नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो आ गया 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई अपॉन 2, इधर आ गया ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, तो आ गया साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई, क्लियर। सो हमें पता है पावर इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, देयर फोर वर्क डन इन अ स्मॉल टाइम dt dw इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं, ये सारी टर्म इधर आ जाएगी, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई इंटू डी टी, क्योंकि डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है तो डी टी आ गया। अब मैंने निकालनी है वर्क डन ओवर द कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल में कितना वर्क हुआ। सो कंप्लीट साइकिल में बच्चे जो हम लिमिट लेते हैं वो लेते हैं 0 to t, फ्रॉम 0 to t। सो यहाँ पे आ जाएगा देयर फोर वर्क डन, ये स्मॉल था ना डी डब्ल्यू, स्मॉल के लिए लिया था डी डब्ल्यू डी टी, अब पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए लेंगे तो इंटीग्रेट करते हैं। सो वर्क डन ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज W, इधर इंटीग्रेट किया तो ये D कट गया, W 0 to T, कंप्लीट साइकिल के लिए लिमिट्स आ गई 0 to T, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई dt माइनस इंटीग्रेट 0 to T ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई और dt। अब बच्चे ये देखो हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट, तो टी वाला फैक्टर ये है, यहाँ पे टी वाला फैक्टर ये है, बाकी सारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सो आ जाएगा आपका ई नॉट आई नॉट कॉस फाई 0 to T साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी माइनस इधर क्या आ गया ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन फाई 0 to T साइन 2 ओमेगा टी डी टी।
यहाँ पे अब हम इंटीग्रेशन के बच्चे हमने मैथ्स में किया हुआ सीधा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी। जब इसको इंटीग्रेट करते हो तो सिंपल नहीं होता है, इस पर एक फॉर्मूला लगता है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी लगी हुई है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहाँ से हमें ये भी पता है साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो cos स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहाँ से cos स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड से जो सेकंड में cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो तो cos 2 थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? cos 2 थीटा की। ठीक है, हमें चाहिए किसका था? साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब इसको इंटीग्रेट करोगे 0 टू टी लिमिट से तो यू विल गेट 0 टू टी 1/2। ये ऐसे इंटीग्रेशन आती है, बट आपको पेपर में ये सारा सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपको इसका रिजल्ट लिखना है फ्रॉम इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इज इक्वल्स टू t/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी व्हेन द लिमिट्स आर 0 टू टी इट्स इक्वल्स टू 0। ये भी सेम ऐसे ही ड्राइव करेंगे। अब इसको इसमें पुट कर दो बच्चे, तो व्हाट यू विल गेट? W इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट वर्क डन हमारे पास आ गया कंप्लीट साइकिल में ई नॉट आई नॉट कॉस फाई। इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास? t/2। और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 0। समथिंग इंटू 0 इज 0, ये पूरा 0 बन गया। यू विल गेट W इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई t/2। अब हमने एवरेज वर्क डन निकाला था कंप्लीट साइकिल के लिए। सिमिलरली हम क्या निकाल रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? टॉपिक क्या था? पावर। सो देयरफॉर एवरेज पावर in the circuit over a complete cycle is, हमें पता है, over the complete cycle is, average power over the complete cycle is what? P is equals to W/T average। सो वर्क इसकी वैल्यू क्या आई है? ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू t/2 अपॉन टी। टी कैंसल आउट, यू विल गेट ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस फाई। ई नॉट क्या थी? वोल्टेज। आई नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट। अब ये कौन सा फैक्टर हो गया? दिस फैक्टर इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। अभी देखना, ई नॉट आई नॉट अपॉन, बच्चे इसको मैं लिख सकती हूँ √2 कोई भी डिजिट है 2 3 4 यू कैन राइट इट एट √2 इंटू √2। क्यों? क्योंकि √2 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर वो 2 बन गया। ठीक है, सो इंटू कॉस फाई, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 इज इक्वल्स टू ई वी। ई वी आई वी क्या है? ई वी। और आई नॉट अपॉन √2 क्या बन गया? आई वी। ये होती है एपरेंट पावर, इसको बोलते हैं कौन सी पावर? वर्चुअल पावर या एपरेंट पावर इंटू कॉस फाई। So EV/IV is the apparent power और virtual power। क्लियर? और जो P आ गया हमारी, ये क्या आ गई? दिस इज अवर एवरेज पावर। इसको बोलते हैं एवरेज पावर और ट्रू पावर भी बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ जाए ट्रू पावर तो सेम ही है, आंसर इज सेम। सो बच्चे अब देखो, ये आ गया हमारे पास वोल्टेज, ये आ गई हमारे पास करंट, और ये जो cos फाई फैक्टर आया, ये कौन सा फैक्टर है? दिस इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। क्लियर? सो हम पावर को कैसे लिख सकते हैं? पावर इज इक्वल्स टू एपरेंट पावर, और ट्रू पावर। ट्रू पावर क्या है? मैक्सिमम करंट। अब ये जो cos फाई फैक्टर आया, ये कौन सा फैक्टर है? दिस इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। क्लियर? सो हम पावर को कैसे लिख सकते हैं? पावर इज इक्वल्स टू एपरेंट पावर
इनटू पावर फैक्टर। सो ये था हमारा आर्टिकल जिसमें हमने पावर निकाली। उसके लिए हमने क्या स्टेप्स किए, सिंपल पहले उसकी डेफिनेशन दी, फिर डीसी में बताया, एसी में बताया कि डेफिनेशन क्या है, उसमें वोल्टेज और करंट चाहिए थी, वोल्टेज ली, करंट ली, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद इसको पूरा पुट किया, फिर बाहर कॉमन था उस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, देन इंटीग्रेट किया हमने, उसके बाद वर्क डन स्मॉल टाइम के लिए निकाला, कंप्लीट साइकिल के लिए हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 to t लिमिट से, फिर हमने उसकी इंटीग्रेशन की, यू विल गेट दिस आंसर फॉर वर्क डन। सो एवरेज पावर के लिए हमने क्या किया, P इज इक्वल्स टू W/T, उसमें ये वैल्यू पुट कर दी और अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया। बच्चे अब इसमें स्पेशल केसेस रहेंगे, जैसे हम पढ़ते आए हैं कि LCR में L, C और R लगा हुआ है। सपोज कर लो कि AC सर्किट है कोई, जिसमें इफ AC सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर रेजिस्टेंस लगी हुई है, प्योर रेजिस्टेंस। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में भी शायद यहाँ पे बताया था, ये देखो यहाँ डायग्राम बनाया मैंने, अगर रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन ना, ठीक है, तो एंगल कितना बन रहा है वोल्टेज और करंट में, 0, फाई इज 0, सो हियर देन फेज एंगल इज फाई इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, सो कॉस फाई इज इक्वल्स टू कॉस 0, cos 0 is equals to 1, so cos 0 is equals to 1, तो P किसके इक्वल आ गया, EV IV, so what is P here, P is equals to EV IV, and you know that according to Joule's law power dissipate according to the Joule's law। so अगर मैं सेकेंड कंडीशन ले लूँ कि अगर AC सर्किट इज प्योरली इंडक्टर लगा हुआ है और प्योर इंडक्टेंस, इट कंटेन्स प्योर इंडक्टेंस और या फिर pure capacitance, so if AC circuit contains a pure inductance और pure capacitance, फिर क्या होगा, फिर फेज एंगल क्या आएगा, पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, सो फेज एंगल क्या आ गया उसमें, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इंडक्टर और कैपेसिटर में एंगल क्या है, फेज एंगल, कैपेसिटर की बात करें तो 90 डिग्री, इंडक्टर की बात करें तो 90 डिग्री, सो फाई इज हेयर π/2, सो फाई अगर आ गया हमारे पास π/2 तो cos फाई बच्चे कितना आ गया, cos π/2 इज इक्वल्स टू 0, सो पावर कितनी आ गई हमारे पास, 0, पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है वो, 0, अगर पावर 0 आ गई, अगर पावर 0 है दैट मीन्स करंट फ्लोइंग इन द सर्किट हैज़ नो पावर, जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसके पास पावर नहीं है, ऐसे करंट को पेपर में ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, इस करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस, WATT, वॉटलेस करंट। सिंस दिस करंट डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क, है ना, ये कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, सो दिस करंट में ऑल्सो भी कॉल्ड द, इसको हम बोल देते, इस करंट को आइडियल करंट भी बोल देते हैं, और ये पेपर में 1 मार्क्स में यही क्वेश्चंस बन के आते हैं ऐसे ही, और ये भी बोल सकते हैं करंट फ्लो इन प्योरली, कौन से केसेस हैं, प्योरली कैपेसिटिव केस है या इंडक्टर केस है, ठीक है, सो इसमें पावर कितनी कंज्यूम होती है, 0, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉटलेस करंट। सपोज ये रेडियो है, ठीक है, तो रेडियो से सॉन्ग जब आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई, प्योर कैपेसिटेंस या प्योरली इंडक्टेंस है, वहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रेडियो है इससे मैं सॉन्ग सुन रही हूँ तो इसमें वो जो रेजिस्टेंस है वो लगी नहीं होगी, लगी होगी, बट सॉन्ग्स वेव्स जहाँ से जनरेट हो रही हैं, जहाँ पीछे से आ रही हैं, वहाँ पे रेजिस्टर नहीं लगा हुआ, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है वो आपस में एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, सो ये इनकी आपस में एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है, सो इसीलिए हम ऐसा नहीं कि वहाँ रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई इस रेडियो में, हाँ जहाँ से आ रहा है सिग्नल वहाँ पे नहीं लगी, सो वहाँ पे पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, 0, वॉटलेस करंट भी बोलते हैं उसको और आइडियल करंट भी बोलते हैं। सो पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं P एवरेज आपका यहाँ पे क्या आया था, IV EV cos फाई, क्लियर बच्चे, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज पावर, ट्रू पावर, अपरेंट पावर,
कॉस फाई। क्लियर? एनी डाउट? ये सारा बच्चे स्टार्टिंग में आ गया, फिर उसकी डेरिवेशन, फिर उसके बाद उसके स्पेशल केसेस। ये आपका बन गया 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है कोई इंटीग्रेशन में किसी भी स्टेप में, तो मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।